हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सर्कल का दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है ना। अब चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त पर हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब देखिए कैसे हम यहाँ पर बनाते हैं फिगर, ठीक है ना। ये सर्कल हो गया। कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB 16 है, ठीक ना। तो ABCD पहले इसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, ठीक है ना। अब देखिए आगे, देखिए जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख देते हैं। AB 16.5, मतलब AB बराबर 16.5 सेंटीमीटर। AB कितना है? 16.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर कहता है कि BC 1 सेंटीमीटर, B से C 1 सेंटीमीटर है जी। आगे देखिए CD 11 सेंटीमीटर, CD हमारा 11 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है कि AD 19.8 सेंटीमीटर, AD कितना है? 19.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसमें पूछ रहा है और AC, ठीक है ना, ये AC यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है कि AC BD को बिंदु O पर द्विभाजित करती है। AC जो है BD को बिंदु O पर क्या करता है? द्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भाग में बांटता है। द्विभाजित का मतलब यही होता है। देखिए दो बराबर भाग का मतलब DO बराबर BO, ठीक है ना। AC BD को ना, हाँ, AC BD को दो बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब DO से जो दूरी है ना वहीं BO हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो देखिए x का मान कैसे निकलेगा? देखिए मेंस का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। और मान लीजिए त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। तो त्रिभुज में अगर मान लीजिए ABC एक त्रिभुज हो गया, अगर यहाँ से हम मीडियन खींचते हैं, तो जब मीडियन खींचेंगे मान लीजिए M पर, तो मीडियन का मतलब क्या हो गया? मीडियन इस BC को दो बराबर भाग में क्या करेगी? बांट देगी। मतलब जो दूरी BM है वही दूरी MC हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब 1:1। अगर यहाँ से यहाँ 1 है तो यहाँ से यहाँ 1 हो जाएगा। अब जिस रेशियो में मतलब आधार को बांट दिया है, मतलब मीडियन जो बांट दिया है, उसी रेशियो में क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। AMB और AMC दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। सेम रेशियो में, जिस रेशियो में ये बांट रहा है ये वाला, ठीक ना, उसी रेशियो में क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 1:1 में। इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले समझिए ADB में, देखिए ADB में क्या है? AO क्या है? मीडियन ही तो है। देखिए यहाँ DO बराबर BO, ये तो मीडियन ही तो है कि बांट रहा है। DO बराबर BO मीडियन है, 1:1 में मतलब बांट रहा है ये वाला। तो जब 1:1 में बांट रहा है तो ये भी तो बराबर हो जाएगा, ये भी तो 1:1 में हो जाएगा क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, 1:1 में हो जाएगा। जो क्षेत्रफल है ये, वही क्षेत्रफल ये हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब सिमिलरली इसी प्रकार देखिए BCD में ये भी तो एक मीडियन काम कर रहा है, CO मीडियन काम कर रहा है, ये बराबर है, यानी कि 1:1 में भी बांट रहा है इसको और इसको। तो हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। जो क्षेत्रफल ये होगा वही क्षेत्रफल ये होगा, ये दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो आप देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के बराबर नहीं हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो आप देख सकते हैं कि ABC मतलब ये पूरा के बराबर हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, अब इसको बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। ये हमारा X हो गया यहाँ से यहाँ, ये हमारा Y हो गया यहाँ से यहाँ, ये थीटा हो रहा है, इसके बीच में थीटा कौन बन रहा है? तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? शॉर्टकट देखिए 1/2 XY sin थीटा, यही इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर XY दिया है, इसके बीच में थीटा कोण दिया है, तो 1/2 XY sin थीटा इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो गया।
ठीक ना। अब देख लीजिए इसको। अब देखिए आगे, अब क्या होगा, थोड़ा इसको मिटाते हैं। तो आप देख सकते हैं, अब जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोनों का जो 180 डिग्री होता है, तो मान लीजिए अगर ये हमारा थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कोण का जो क्या होगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस थीटा ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से करेंगे, 1/180 साइन थीटा। देखिए तो आप इस त्रिभुज में आइए ADC में आइएगा तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा 1। अब जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADC बराबर है, ये त्रिभुज बराबर है इसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के एरिया ऑफ ABC, बस यहीं से करना है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा 1/2, ये 11 है, 19.8 है। देखिए 11 गुने 19.8 गुने साइन थीटा होता है फॉर्मूला में, देखिए यहाँ साइन थीटा, इसके बीच का कोण साइन थीटा, ठीक है ना। अब बराबर क्या कर देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC 1/2, तो ABC तो इसके भुजा क्या होगा ये वाला और ये वाला 16.5 गुना x गुना साइन थीटा हो गया। अब देखिए 1/2 से 1/2 कट जाता है। अब 11 से इसको काट सकते हैं कितना, अब साइन से साइन काट सकते हैं। देखिए सॉरी यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा है, सॉरी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक ना। तो क्या होगा देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होता है साइन थीटा होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों कट गया, साइन थीटा कट गया। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब हमको x निकालना है, तो x को इधर रखिए और बाकी सबको इधर लाइए। 11 गुना 19.8 अब बटा, और इधर गुना में है तो भाग में आएगा 16.5। अब काट दीजिए इसको, दशमलव उड़ा दीजिए, कितना मतलब कट जाएगा 11 से कट जाएगा। देखिए 11 एकम 11, 11 पचे 55, ठीक है ना। अब काट दीजिए इसको, 15 एकम 15 और 4, 15 3 45 और 3 15 दूना 30, मतलब x बराबर कितना हो गया, x बराबर हमारा 13.2 सेंटीमीटर। देखिए तो मेंस का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इसको बनाने के लिए थोड़ा दिमाग की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए एक बार। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस चित्र में क्या बता रहा है कि दी गई आकृति में BC का मान ज्ञात करिए। तो BC का मान कैसे निकलेगा, देखिए ये तो चतुर्थांश दिख रहा है, मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा है, ठीक ना। तो इसको क्या करिए पूरा कीजिए, पहले पूरा ऐसे तो ये अर्धवृत्त बन गया, ठीक ना। और इसको जो DC दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पर लाइए, हो गया। अब जानते हैं कि किसी भी अर्धवृत्त पर हम 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, ये वाला, ठीक ना। तो उसी प्रकार देखिए अर्धवृत्त है, इस पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, बन सकता है। अब देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको मिला देते हैं, हमको BC निकालना है BC। तो देखिए 7 24 25 एक ट्रिपलेट हो गया कि नहीं, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, और ये 7 है 24 है 25 हो गया। तो हमको तो ये निकालना है ना, ये वाला। अब देखिए ध्यान से देखिए, हम एक कॉन्सेप्ट ही समझ लीजिए। अगर मान लीजिए एक त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कहने का मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा, दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो ये भुजा बराबर है, अगर इस पर हम लंब खींचते, लंब ऐसे लंब, तो पता है ये दोनों बराबर ही हो जाता है कि नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज में, दूसरा कोई त्रिभुज में नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो यहाँ से अगर लंब खींचेंगे तो ये और ये बराबर हो जाएगा। आपस में क्या होता है, ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो ये लंब ही तो है, देखिए ये लंब है। तो अगर मान लीजिए लंब है, ये जहाँ देखिए A से B तक, और B से फिर यहाँ अगर मान लेते हैं इसको M मान लेते हैं, तो AB और BM तो त्रिज्या है कि नहीं, दोनों बराबर होगा, ये बराबर ये। तो जब ये बराबर हो गया और यहाँ से लंब हो गया, ये तभी संभव है कि लंब भी हो और मतलब बराबर भी हो उसका मतलब आधार। तो इस प्रकार ये क्या होता है, ये समद्विबाहु त्रिभुज में ही होता है, दूसरा किसी त्रिभुज में नहीं होता है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में ही होता है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर लंब खींचे तो ये तो बराबर होता ही है।
आपस में इसको भी बराबर कर देता है। तो उसी प्रकार तो है ए बी, अब बी एम बराबर है, ये हमारा लंब भी है, तो ये और ये आपस में बराबर होगा कि नहीं। तो ये 25 है तो ये भी 25 होने वाला है आराम से। अब देखिए अब क्या होगा, अब इस बड़े वाला त्रिभुज में आइए ए डी एम में, तो 25 7 32। देखिए 32 24 एक ट्रिपलेट होता है, जैसे मान लीजिए तो 32 24 40। कैसे, देखिए 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, ये तो जानते हैं आप। इसमें 8 से गुना कर दिया है, 8 3 24, ठीक है ना, 8 चौका 32, 25 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, 32 नहीं हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक इस त्रिभुज में देखना है, ठीक ना, ए एम डी में, ठीक ना। तो 8 3 24, 8 चौका 32, 8 5 40, तो नीचे 40 होगा ही। तो आप देख सकते हैं, तो हमको तो निकालना है ये वाला निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, अब देखिए अगर मान लीजिए ये 40 है पूरा, तो ये हमारा 20 हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में आ जाइए, इसमें देखिए 25 20, ये भी 15 ट्रिपलेट ही होता है, तो इसका मान तो 15 आ गया 20 से क्या। अब ट्रिपलेट कैसे होता है, 3 4 5, इसमें कितना से गुना किया है 5 से, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 5 25, तो इस तरह निकलेगा। देखिए ये भी मेंस का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोग को आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा ही अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ऐसा ही क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू गाइज।